नमस्कार दोस्तों, केडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं केवीएस के अंदर भी बड़ी भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में नया नियम भी लागू किया गया है, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद में आगे इस वीडियो में आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। देश भर के कई राज्यों के अंदर अब नई शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती में नया नियम पहली बार लागू किया गया है। दोस्तों, देश के अंदर मदरसों में लगभग 35,000 से अधिक खाली पदों को भरा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की है, जिसमें पहली बार बीएड, सीटेट या फिर राज्य टेट क्लियर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। मदरसों में 80% आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, जहां पर बीएड वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे, जिसमें आपको साइंस, मैथ, इसके साथ ही आर्ट के सभी सब्जेक्ट जो है वो मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों ये फायदा मिलेगा आपको कि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन होने के जो चांस है वो बेहद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले इस भर्ती में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता था, अब शामिल किया जाएगा। और आपके सब्जेक्ट से ही आपका जो है आपका बीए या बीएससी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। तो मदरसों में 35,000 से अधिक पदों पे भर्ती आएगी। दोस्तों, आपका अगर राज्य टेट या सीटेट क्लियर नहीं है तो आप जल्दी से ये क्लियर कर लें, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। जब आपका राज्य टेट या सीटेट क्लियर होगा, चाहे आप किसी भी राज्य से रहते हो, मदरसों की इन भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर पाएंगे। सरकार की तरफ से इन शिक्षक भर्तियों को पूरा करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। 3 राज्यों में इन भर्तियों को शुरू भी कर दिया गया है, तो पूरी जानकारी आपको इन भर्तियों के बारे में देंगे। वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो भर्ती निकली है उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे फॉर्म भरना है, इस वीडियो में आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को आप आगे पूरा देखें। राज्य की वैकेंसी है तो बाहरी राज्य अलाउड होते हैं, अगर तो अनारक्षित अनरिजर्व्ड या फिर ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है और सही ढंग से एप्लीकेशन करनी है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन कर दे। अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। नो इंटरव्यू भी नहीं है टीचिंग पोस्ट के लिए, तो कोई इंटरव्यू नहीं है। 4,200 रुपये पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता। मील्स पहले फ्री होते थे, अभी मील्स क्या भोजन मुफ्त है या नहीं, अभी रूल चेंज होता रहता है तो वो चेक करना पड़ेगा। पर आवास की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें कुछ फीमेल कैंडिडेट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, तो लेके जा। बिल्कुल, मैंने ज्यादातर देखा है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों वाले ही वहां जाते हैं पढ़ाने के लिए, और वो बिल्कुल बच्चों को लेके वहां रखते हैं। उनको सेपरेट फ्लैट मिलता है सभी को, तो वहां आराम से रहते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं आगे डिटेल्स। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी, सिर्फ मैथमेटिक्स में अगर आप देख रहे हैं तो 11 सीट्स हैं, आप देखेंगे, क्योंकि 13 कस्तूरबा से एक साथ वैकेंसीज है। 45 ईयर्स तक की कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी एप्लीकेशन कर सकती है। मैथमेटिक्स से 11 वैकेंसीज है, जिसमें कि अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई करना चाहेंगे तो अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। 4 वैकेंसीज इसमें भी है। इसके बाद साइंस में 3 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनारक्षित में सीट नहीं है, तो इसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। सोशल साइंस में 6 वैकेंसीज है, अनारक्षित में 3 है, तो या तो कैटेगरी में सीट है तो कैटेगरी वाले अप्लाई कर ले, अदरवाइज अनारक्षित में तो किसी भी कैटेगरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सामाजिक विषय हो गया। इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, 1 सीट जो है अनारक्षित के लिए। इसके बाद पार्ट टाइम टीचर के लिए। पार्ट टाइम टीचर में क्या होता है ना, वहां आपको रहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जब आपका लेक्चर है, क्लास है, आप जाएं और उसके बाद आप घर आ सकते हैं। तो इनकी सैलरी भी थोड़ी कम रहती है। पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है, जिसमें अनारक्षित में सीट 1 है और चपरासी 8वीं पास होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इसके लिए भी, तो इसमें भी 3 सीट है, अनारक्षित में 2 है, तो किसी भी कैटे से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजीकृत डाक से ही अप्लाई करना होता है। ये गवर्नमेंट पर पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पर जाके आपको पहले तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहिए। अच्छे से 4 पेज का तो रहता है, ज्यादा रहता नहीं, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, आप सब जानते हैं। तो उन्नाव से वैकेंसीज है, इसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय
विद्यालयों से एक साथ वैकेंसी रिलीज की गई एक जिले में जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट में। कहीं पर 4 KGBB है, कहीं पर 6 है, कहीं 9 है, कहीं 13 है, तो सबका एक साथ या विज्ञापन आता। आप सब में सारे सीट खाली नहीं होते। यहां पर क्या होता है ना, जो भी महिलाएं ज्वाइन करती है वो कंटिन्यू करते जाती है। मैंने देखा नहीं जल्दी छोड़ते नहीं है, कुछ एक दो छोड़ दे किसी वजह से तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो है ना कंटिन्यू करती जाती है। कॉन्ट्रैक्ट उनका संविदा जो है ना बढ़ता जाता है, 1 साल के लिए लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं। ऐसा आसपास के स्कूल में का एडमिशन करा देते हैं जिनके बच्चे हैं। और अभी इसमें 10 सितंबर 2024 जो है लास्ट डेट है। पंजीकृत डाक मीन्स रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन करनी रहेगी। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएट होना है, BSc होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से BSc एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2। बीएड या LT इक्विवेलेंट होना चाहिए। 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो BSc फिर से होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और जम मतलब बॉटनी ZBC जिसको आप बोलते है ना BSc ZBC मतलब बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना है। यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 एंड बीएड एंड या फिर LT सामाजिक विषय के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ कोई एक सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। परसेंटेज तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड में से किसी एक सब्जेक्ट में। यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 साथ में बीएड या फिर LT भी है तो चलेगा। इंग्लिश के लिए भी सेम रहेगा। वैसे अंग्रेजी से आपने स्नातक किया हुआ, यूपी टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 बीएड या फिर LT है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। इसके लिए भी अब टेट मांग रहे हैं। पहले तो टेट नहीं मांगते थे, अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस रहते। PGD, CA, BBCA, BSc कंप्यूटर साइंस अगर एनी ग्रेजुएट +2 के लेवल O लेवल किया हुआ है तो इसमें भी अब बीएड मांगने लगे हैं। पहले कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड और टेट नहीं मांगते थे, अब मांग रहे हैं। इस बार मांग रहे हैं। इनकी सैलरी कुछ 13,000 के अराउंड रहेगी। बाकी 20 चपरासी के लिए 8 पास हो होना, 8वीं पास होना काफी है। फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर। अब निर्धारित प्रारूप का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट के नीचे ज्यादातर जो है ना फॉर्म आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो ये देखिए फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ जो भी है 10th ऑनवर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एक जो स्कूल जो फाइनल जो लिविंग होगा, कॉलेज लिविंग या जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं तो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रिजर्वेशन वाली जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में आपको डोमिसाइल देना होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक लगाएंगे। अगर अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, घोषणा पत्र को ठीक से साइन करना पड़ता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वैलिड है, सही है। ऐसा करके तो ये सारी चीजें आपको एनक्लोज करनी होती है और भेज देनी होती है दिए गए एड्रेस पर। उक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यर्थियां हैं, मतलब जो एलिजिबल है महिला अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक अब उसके बाद भर लेंगे। आप सब अटैच करेंगे, फॉर्म भरेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। कार्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय जनपद। ये पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ में आप रजिस्टर्ड पोस्ट से इसमें खुद का पता लिखा हुआ जो मेन एनवलप है उसके अंदर में आप दो अपना खुद का पता लिखा हुआ भी 040 का डाक टिकट लगा हुआ एनवलप भी रखेंगे, सो दैट अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसी लिफाफे में आपको कॉल लेटर भेजेंगे। तो ये सारी चीजें करके आपको 10 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो जल्दी भरेंगे तब होगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, यूपी से और किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। हालांकि जब कस्तूरबा गांधी की बात करेंगे तो जो लोकल कैंडिडेट है, मतलब जो पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, फिर राज्य के कैंडिडेट को ये होता ही है प्रेफरेंस देंगे, फिर बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस किसी भी राज्य में अपने स्टेट के खास करके इन सब के लिए, क्योंकि फिर लोकल कैंडिडेट बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाना होता है तो वो पूरा भौगोलिक वगैरह उनको पता होता है, इसलिए जो वहां के
उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है कस्तूरबा तो वहीं के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता।